आदाब नाजरीन, खास बात यूपी बिहार में आप सभी का खैर मकदम। पहले नजर एग्जिट पोल्स आने के बाद बीजेपी और एनडीए के खेमे में खुशी की लहर है और वो अब हुकूमत तश्कील देने की तैयारियों में जुट गए हैं। इसी की कड़ी के तौर पर बीजेपी के कौमी सदर अमित शाह ने आज एनडीए की मीटिंग तलब की। दिल्ली में बीजेपी हेडक्वार्टर में मुनक्किदा इस मीटिंग में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी समेत दीगर वज़रा भी शरीक रहे। मीटिंग में राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, रामविलास पासवान, मुख्तार अब्बास नकवी, उमा भारती, हरसिमरत कौर ने शिरकत की। मीटिंग में बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार और शिवसेना सरबराह उद्धव ठाकरे भी मौजूद रहे। एग्जिट पोल्स में बीजेपी को वाज़ेह अक्सरियत दिखाए जाने के बाद अपोजिशन जमातें ईवीएम पर सवाल उठाने लगी हैं। अपोजिशन जमातें 50% ईवीएम और वीवीपैट की पर्चियों को मिलाने की मांग कर रहे हैं। इस ताल्लुक से अपोजिशन की 22 जमातों के लीडरों ने इलेक्शन कमीशन को एक मेमोरेंडम सौंपा है, जिसमें कहा गया है कि वोटों की गिनती शुरू होने से पहले वीवीपैट स्लिप की तस्दीक मुनासिब ढंग से की जानी चाहिए। गाजीपुर में ईवीएम की सिक्योरिटी में गड़बड़ी का इल्जाम लगाते हुए धरने पर बैठे अजीम इत्तेहाद के उम्मीदवार अफजल अंसारी ने अपना धरना खत्म कर दिया है। जिला इंतजामिया ने उम्मीदवारों के साथ बातचीत की और उन्हें ईवीएम की सिक्योरिटी के ताल्लुक से पूरी बात बताई, जिसके बाद अफजल अंसारी ने धरना खत्म करने का फैसला किया। वाज़ेह के गुज़श्ता शब अफजल अंसारी ने स्ट्रांग रूम की निगरानी पर सवाल खड़े करते हुए अपने हामियों के साथ धरने पर बैठे थे। गाजीपुर के मामले पर यूपी के चीफ इलेक्टोरल अफसर एम वेंकटेश्वरलू ने लखनऊ में बयान देते हुए कहा कि गाजीपुर में अब मामला पूरी तरह से पुरअमन है। उन्होंने कहा कि किसी भी स्ट्रांग रूम में ईवीएम बदलने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। उन्होंने कहा कि किसी उम्मीदवार को घबराने की जरूरत नहीं है, उन्हें इलेक्शन कमीशन पर भरोसा रखना चाहिए। ईवीएम पर हार का ठीकरा फोड़ने की कोशिशों पर उत्तर प्रदेश के नायब वज़ीर आला दिनेश शर्मा ने अपोजिशन जमातों को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। दिनेश शर्मा ने कहा कि जब चुनाव जीतते हैं तो ईवीएम सही होती है, और लेकिन जब चुनाव हारते हैं तो ईवीएम का जिन बोतल से बाहर निकल आता है। उन्होंने कहा कि अपोजिशन को अपनी शिकस्त तस्लीम करनी चाहिए। जैसे जैसे हार आती जाएगी तो जब तक जीत होती है तब तक ईवीएम का जिन्न नहीं निकलता। मध्य प्रदेश जीते, छत्तीसगढ़ जीते, राजस्थान जीते, ईवीएम ठीक थी। दिल्ली जीते, ईवीएम ठीक थी। कर्नाटक और पंजाब जीते, ईवीएम बिल्कुल ठीक थी। अब लोकसभा हार रहे हैं तो ईवीएम का जिन्न निकल रहा है। मोदी जी की जो लोकप्रियता का केंद्र और प्रदेश सरकार के, मोदी जी और योगी जी की डबल इंजन सरकार के जो काम थे, उसको पूरे उत्तर प्रदेश ने और पूरे देश ने स्वीकारा है। और ये बात व्याकुलता का कारण है विपक्ष में। और मैं उनको कहूँगा कि लोकतंत्र के इस महापर्व को हम लोगों ने मनाया है, जो भी जनता का जनादेश हो उसको स्वीकारें, ना कि इस प्रकार के अब जो भी आडंबर होगा, जो भी प्रदर्शन की प्रक्रिया होगी, लोग हास्य का पात्र बनेंगे। विपक्ष को हार स्वीकारने की आदत डालनी पड़ेगी, क्योंकि वो विकास तो कर नहीं सकते, और विकास जब नहीं कर सकते तो चुनाव में जनता चुनेगी किसको? उसी को चुनेगी जिसने उसके लिए घर घर में शौचालय बनाए, घर घर में जिसने चूल्हे बचवाए, जिसने पूरे आवासों का निर्माण कराया है, जिसने विभिन्न प्रकार के विद्यालयों में पठन पाठन की प्रक्रिया को शुरू कराया। तो उनको विपक्ष को अपनी हार को स्वीकार करने की करना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि इस प्रकार के जो धरने हैं वो उचित नहीं है। जरा के मुताबिक चुनावी नतायज के बाद उत्तर प्रदेश काबीना में बड़ा फेरबदल किया जाएगा। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ तमाम वज़रा के इलाकों का जायजा लेंगे कि किस वजीर ने अपने इलाके में कितनी मेहनत की है। इस बुनियाद पर उनका मुस्तकबिल तय किया जाएगा। बीजेपी ने हर बूथ की रिपोर्ट मंगवाई है और इसी रिपोर्ट की बुनियाद पर काबीना में वज़रा का कद तय होगा। रिपोर्ट को कोर कमेटी के सामने रखा जाएगा। कोर कमेटी में वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ, दोनों नायब वज़रा आला किशोर प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा, यूपी के इंचार्ज जेपी नड्डा मौजूद रहेंगे। एग्जिट पोल्स के आंकड़े बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अच्छा मुजाहरा नहीं कर रही है। वहीं कारकुनों का हौसला बुलंद करने के लिए कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने एक ऑडियो जारी किया है। प्रियंका गांधी ने कांग्रेस के कारकुनों को स्ट्रांग रूम और काउंटिंग सेंटर में डटे रहने को कहा है। प्रियंका ने ऑडियो पैगाम में कहा कि भाइयों और बहनों, अफवाहों और एग्जिट पोल से हिम्मत न हारें।
या आपके हौसले को पस्त करने के लिए है? प्यारे कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, अफवाहों और एग्जिट पोल से हिम्मत मत हारिए। ये आपका हौसला तोड़ने के लिए फैलाई जा रही हैं। इस बीच आपकी सावधानी और भी महत्वपूर्ण बनती है। स्ट्रांग रूम और काउंटिंग सेंटर में डटे रहिए और चौकन्ने रहिए। हमें पूरी उम्मीद है कि हमारी मेहनत और आपकी मेहनत फल लाएगी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की सिक्योरिटी के हवाले से इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अहम फैसला दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने फैसले में वाइस चांसलर की रिहायशगाह और इंतजामी ब्लॉक से 100 मीटर की दूरी तक तमाम तरह के एहतजाजी धरने और जुलूसों पर पाबंदी लगा दी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह फैसला यूनिवर्सिटी के वीसी तारिक मंसूर की तरफ से दाखिल अर्जी पर समाअत करते हुए सुनाया है। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में बाब सर सैयद समेत यूनिवर्सिटी कैंपस के तमाम अहम मकामात पर सीसीटीवी कैमरे नस्ब करने का हुक्म भी दिया है। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में अलीगढ़ के डीएम और एसएसपी को हिदायत दी है कि वो यूनिवर्सिटी कैंपस के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए ठोस कदम उठाए। हाईकोर्ट ने यूनिवर्सिटी इंतजामिया से कहा है कि वो तलबा के साथ मशवरा करके धरने और एहतजाजी जुलूसों के लिए कोई मुनासिब जगह का तयन करे। इलाहाबाद शहर गंगा जमनी तहजीब की अलामत के तौर पर जाना जाता है। यहाँ मुनक्किद होने वाले इज्तिमाई रोज़ा इफ्तार में मुल्क की मुश्तरका तहजीब के नज़ारे दिखाई देते हैं। ऐसा ही नज़ारा समाजी तंजीम अवामी सेवा समिति की तरफ से होने वाले इज्तिमाई रोज़ा इफ्तार में देखने को मिला, जहाँ मुख्तलिफ मज़ाहिब के अफराद ने दावत इफ्तार में शिरकत की। इज्तिमाई रोज़े का अहतमाम हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की विलादत बासादत की मुनासिबत से किया गया था। इज्तिमाई रोज़ा इफ्तार में कई दरगाहों के सज्जादा नशीन और मठों के संतों ने भी शिरकत की। ऐसे कार्यक्रम बार बार आयोजित किए जाए तो बहुत ही अच्छा होगा। ये जो हिंदू मुस्लिम एकता का कार्यक्रम है, ये संदेश दूर दूर तक पहुंचे तो हमें बड़ी खुशी होगी। सब हमारे भाई एकता में हिस्सा लें और सब इस कार्यक्रम में मतलब हिस्सा लेकर के सब दूसरों को भी अवगत कराएं कि ऐसा कार्यक्रम आप लोग करिए। ये रोज़ा इमाम हसन अलैहिस्सलाम की विलादत के मौके पर होता है और करीबन 79 बरस से हो रहा है। ये हमारे दादा बाबा करते चले आ रहे हैं, हम भी करते चले आ रहे हैं। इसमें कोई भेदभाव नहीं है। इसमें सब किस्म के लोग रहते हैं, मुस्लिम भी रहते हैं, ईसाई भी रहते हैं और हिंदू भी रहते हैं, पंजाबी भी रहते हैं और भी कास्ट के लोग रहते हैं। सब मिलजुल कर करते हैं। अयोध्या पर सियासत के बीच अयोध्या से अच्छी खबर आ रही है। जी हां, अयोध्या के सरयू कुंज मंदिर में रोजेदारों के लिए इफ्तार का एहतमाम किया गया। इस इफ्तार का मकसद हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का पैगाम देना था। इफ्तार के मुंतजिम सूफी संत महंत युगल किशोर दास का कहना है कि भेदभाव खत्म करने का संदेश अयोध्या से ही मिल सकता है। देखिए ये रिपोर्ट। अयोध्या से हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का पैगाम, इफ्तार के जरिए मोहब्बत का संदेश, मंदिर में इफ्तार का एहतमाम, सूफी संत महंत युगल किशोर की जानिब से इंतजाम। अयोध्या में आज भी जिंदा है गंगा जमनी तहजीब। बाबरी मस्जिद और राम मंदिर पर जारी सियासत ने अयोध्या को पूरी दुनिया में मशहूर कर दिया, लेकिन अयोध्या पर सियासत के बीच अयोध्या से ही हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का पैगाम दिया जा रहा है। अयोध्या के सरयू कुंड मंदिर वशिष्ठ कुंड में सूफी संत महंत युगल किशोर दास की जानिब से रोजादारों के लिए इफ्तार का इंतजाम किया गया। महंत युगल किशोर दास ने कहा कि इस इफ्तार का मकसद हिंदुओं और मुसलमानों को इत्तेहाद का संदेश देना है। उन्होंने कहा कि अयोध्या किसी एक फिरके की नगरी नहीं है, बल्कि ये सरजमीन सबके लिए पवित्र है। महंत युगल किशोर दास ने मजीद कहा कि अगर 6 दिसंबर 1992 से पहले इस तरीके की पहल की गई होती तो 6 दिसंबर का वाकया पेश नहीं आता। वहीं इफ्तार में शामिल मुसलमानों ने कहा कि हिंदू मुस्लिम भाईचारे के लिए इस तरह की पहल जरूरी है। मंदिर से कीर्तन की आवाज गूंजे और मस्जिद से अज़ां की सदा आए। मुल्क की आन बान रहने दो, जिंदगी के निशान रहने दो, कीर्तन मंदिरों में प्यारे, मस्जिदों में अजान रहने दो। ऐसा कुछ माहौल देश का होना चाहिए। सब लोग अपना अपना काम करें बगैर किसी हस्तक्षेप के। आज आदरणीय युगल किशोर शास्त्री जी ने रोज़ा इफ्तार किया और मैं मुजम्मिल फिदा उर्दू पोएट और सामाजिक कार्यकर्ता और तमाम हमारे मुस्लिम समाज के लोगों ने यहाँ बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। देखिए, ये तो रोज़ा इफ्तार यहाँ जो है इस मंदिर में
जो सरयू कुंज राम जानकी मंदिर है, यहाँ पिछले कई वर्षों से होता आ रहा है और इसका उद्देश्य है कि हिंदू मुसलमान सब मिलजुल कर रहे। यहाँ अयोध्या एक जो है केवल हिंदुओं की पवित्र स्थलीय नगरी नहीं है, ये केवल मुसलमानों की नहीं है, केवल बौद्धों की नहीं है, केवल जैनियों की नहीं है, ये सब के लिए पवित्र स्थली है। यदि 6 दिसंबर 92 को से पहले ऐसा कार्यक्रम हुआ होता तो मुझे लगता है कि 6 दिसंबर 92 की घटना नहीं होती। मंदिर में इफ्तार के एहतमाम से ये कहा जा सकता है कि अयोध्या में अभी भी गंगा जमनी तहजीब जिंदा है। कुछ शरपसंद अनासिर जरूर माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं, मगर अभी भी महंत युगल किशोर दास जैसे लोगों की कमी नहीं है, जो नफरत की तेज आंधियों के बीच भी मोहब्बत के शमा रोशन किए हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी तलबा यूनियन की जानब से यूनियन हॉल पर रोज़ा इफ्तार का एहतमाम किया गया, जिसमें बिला तफरीक मजहब व मिल्लत सभी ने शिरकत की। इस मौके पर तलबा यूनियन के सदर एम सलमान इम्तियाज ने कहा कि आज जिस तरह की नफरतें मुल्क में फैली हुई हैं, इसमें आपसी भाईचारा कायम करने के लिए मेल जोल बहुत जरूरी है। ये सबके लिए 27,000 तलबा के लिए ये इफ्तार पार्टी थी, किसी के लिए रुकावट नहीं थी, जो चाहे ओपन टू ऑल, सबके लिए ये इफ्तार पार्टी थी। क्या रमजान में इफ्तार किया? दरअसल ये रमज़ान का मुबारक पाक महीना है, इंसान जितना इसमें खिलाने में, पिलाने में, मजलूमों के लिए, मदद के लिए हर फॉर्म में अगर कंट्रीब्यूट करता है तो उसका अजर अल्लाह एक के बदले 70 देते हैं। तो उसी लिहाज से हमने ये मुबारक महीने में इफ्तार का अरेंजमेंट कराया। दरअसल हमने तो 27,000 का अरेंजमेंट कराया था पूरा। अब जितने भी लोग आए हैं सब लोग यहाँ खुशी से अच्छे से खा पी रहे हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एक मुज़ाकरा मुल्क की तामीर में मुस्लिम यूनिवर्सिटी का किरदार के उन्वान पर मुनक़िद हुआ। AMU यूनियन की जानिब से मुनक़िदा इस मुज़ाकरे में उलमा काउंसिल के मौलाना आमिर रशादी, पीस पार्टी के डॉक्टर मोहम्मद अय्यूब, मुस्लिम लीग के मोहम्मद सुलेमान और भीम आर्मी के सदर चंद्रशेखर आज़ाद ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। सभी मेहमानों ने AMU के बारे में अपने ख्यालात का इजहार किया। मुकर्रिरीन ने सर सैयद के बनाए गए इदारे की पूरी दुनिया में नाम रोशन करने पर रोशनी डाली। जो जिन पार्टियों ने पार्टिसिपेट किया है उनसे पूछेगा, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि अगर एग्जिट पोल सही हुआ तो जो लोग चुनाव में पार्टिसिपेट कर रहे थे बीजेपी के अलावा, उन लोगों को शर्म आनी चाहिए, क्योंकि हम बहुत दिन पहले से कह रहे थे EVM ट्रांसपेरेंट नहीं है, आपको रोड पे आना चाहिए। सिंपोजियम हमने किया था रोल ऑफ AMU नेशन बिल्डिंग, जिसमें मुख्तलिफ गेस्ट आए थे। चंद्रशेखर आज़ाद भीम आर्मी के, सुलेमान साहब इंडियन नेशनल लीग के प्रेसिडेंट हैं, बसीर साहब आए थे और मौलाना आमिर रशादी साहब राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के आए थे, पीस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अयूब साहब आए थे, दीगर लोग आए थे। यूपी के ललितपुर में एक मस्जिद में इमाम ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। ये वाकया सदर कोतवाली के अजितापुर की मस्जिद की बताई जा रही है, जहां पर रहने वाले अब्दुल अलीम नामी इमाम ने पंखे से लटक कर अपनी जान दे दी। रिश्तेदारों का इल्जाम है कि कुछ लोग इमाम को हिरासत कर रहे थे, जिससे तंग आकर उन्होंने खुदकुशी कर ली। कुछ दिन कबल मकान की तामीर को लेकर इलाके के कुछ लोगों के साथ उनका झगड़ा हुआ था। पुलिस ने लाश को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। एग्जिट पोल्स में एनडीए को बिहार में वाज़ेह सबकत दिखाए जाने के बाद से अजीम इत्तेहाद के लीडरों की बेचैनी साफ नजर आ रही है। मंगल को ये बेचैनी तब नजर आई जब अजीम इत्तेहाद की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरएलएसपी के सदर उपेंद्र कुशवाहा ने लोगों से पुरतशद्दुद होने की अपील तक कर डाली। कुशवाहा ने एग्जिट पोल्स को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि पहले बूथ लूट और अब रिजल्ट लूट की तैयारियां चल रही हैं। उन्होंने धमकी आमेज लहजे में कहा कि अगर नतीजों के लूट का वाकया हुआ तो आवाम की बरहमी बहुत खतरनाक होगी, सड़क पर खून तक बह सकता है और इसके लिए एनडीए के सरकर्दा लीडर जिम्मेदार होंगे। एक तरह से षड्यंत्र है उनका कि कैसे चुनाव को जीते, और उसी षड्यंत्र का हिस्सा है अभी जो एग्जिट पोल आया है। इसके माध्यम से उनकी कोशिश है कि जो महागठबंधन के लोग हैं उनको डिमोरलाइज कर दिया जाए, वर्कर्स को हमारे जाएंगे काउंटिंग में, हम सिरे से एग्जिट पोल को खारिज करते हैं। तो निश्चित रूप से हम लोगों से ही कहेंगे, महागठबंधन के तमाम साथियों से और बिहार की जनता से, कि इस तरह की साजिश को रोकने के लिए हथियार भी उठाना हो तो उठाना चाहिए। जो खबर आ रही है चारों तरफ से, लोग जो बता रहे हैं हम लोगों को, यह रवैया इन लोगों का अगर आगे जारी रहा तो सड़कों पर खून बहेगा,
लोगों में इतना आक्रोश है। बताना चाहते वो लोग कि जनता के बीच जबरदस्त रूप से इन लोगों के प्रति इस तरह के रवैया को लेकर आक्रोश उमड़ रहा है। इस आक्रोश के कारण अगर कोई घटना हो जाए तो इसके लिए जवाबदेह बिहार के मुख्यमंत्री और भारत के प्रधानमंत्री होंगे। और उनसे कहना चाहते हैं उपेंद्र कुशवाहा के बयान पर एनडीए ने शदीद रद्दअमल का इजहार किया है। बीजेपी और एनडीए के लीडरों ने कुशवाहा के धमकी भरे बयान की शदीद मजम्मत की है। ने अगर नकारा है तो उसको स्वीकार करे और किसी को धमकाने से और डराने से बिहार डरने वाला नहीं है। वो डर समाप्त हो गया बिहार में। ईवीएम बोले विपक्षी डोले परसों मोदी मोदी होले, लोग और कुछ नहीं होगा, यही गाना गाएंगे परसों से। बीजेपी लीडर गिरिराज सिंह ने अपोजिशन पर पलटवार करते हुए कहा कि 23 मई के बाद ईवीएम को गाली देने की तैयारी चल रही है। गिरिराज सिंह ने मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए ममता का मवाजना शिमाली कोरिया के लीडर किम जोंग उन से किया है। विपक्ष में घबराहट इस तरह का है कि 23 तारीख के बाद वो ईवीएम को गाली देना शुरू करेंगे, लेकिन विपक्ष आकलन नहीं कर पाया। इस चुनाव में विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं था। नरेंद्र मोदी एनडीए के उम्मीदवार थे, पक्ष भी यही था। अब विपक्ष भी नरेंद्र मोदी था, नरेंद्र मोदी को हटाना है, नरेंद्र मोदी को गाली देना है, यानी पक्ष और विपक्ष नरेंद्र मोदी थे। और राजनीतिक दलों के पास वोट नहीं होता है, वोट जनता के पास, वोटरों के पास होती है। जेडीयू के जनरल सेक्रेटरी आरसीपी सिंह ने कहा कि कई चैनलों के एग्जिट पोल्स सही आदाद-ओ-शुमार पेश कर रहे हैं, क्योंकि हम इंतखाबी तशहीर में थे, इलाके में थे। कम से कम बिहार को लेकर जो एग्जिट पोल्स आए हैं वो सही हैं। उन्होंने कहा कि हम पहले से ही कह रहे थे कि बिहार में 40 में से 40 सीटें एनडीए ही जीतेगी। उन्होंने कहा कि बिहार की आवाम ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार के तरक्याती कामों को सराहा है। आपको 2 दिन का मामला है, क्यों इतना उतावला हो रहा है? लेकिन आप प्रतीक्षा कर लें। अगर उनको लगता है कि ये गलत है, उनको तो 2 दिन के बाद पता ही चल जाएगा। लेकिन देखिए, वो लोग भी क्षेत्र में घूमे हैं, प्रचार प्रसार किए हैं, और हम लोग बिहार में हम तो यहाँ 40 लोकसभा सीट पर गए हैं, प्रचार किए हैं। बिहार में तो स्पष्ट रूप से एनडीए पक्ष में यहाँ की जनता ने कितनी सीटें रहेंगी। देखिए, मैं तो बार बार बोल रहा हूँ, आज नहीं तो शुरू से बोल रहा हूँ, यहाँ 40 सीट पर हम लोग लड़े और हमको पर्सनली कहीं नहीं लगता कि 1 सीट भी हम लोग हारने वाले। 40 सीट पर बिल्कुल। एग्जिट पोल्स पर सियासत जारी है। आरजेडी लीडर रघुवंश प्रसाद सिंह ने एग्जिट पोल्स को एंटरटेनमेंट बताया है। उन्होंने कहा कि एग्जिट पोल्स के नतीजे कभी भी सही साबित नहीं हुए हैं। बिहार कांग्रेस के सदर मदन मोहन झा ने भी एग्जिट पोल्स को एक मजाक करार दिया। मना किया है कि एग्जिट पोल नहीं देखिए, नहीं तो पागल बना देगा सब। 2-3 रोज तक इंटरटेनमेंट होगा। उन्होंने मना किया है देखने से, चूंकि सच्चाई से साधारण भी निकट नहीं है। अनुमान उनका, एग्जिट पोल का अनुमान विश्वसनीय नहीं रहा। एग्जिट पोल आया है, चाहे वो 2015 के विधानसभा का चुनाव हो, चाहे हाल ही में हमारे 3 स्टेट का चुनाव हुआ है। हम समझते हैं सभी एग्जिट पोल करीब करीब मजाक बन के रह गया है। मैं समझता हूं कि ये 3 दिन का मनोरंजन है, जिस तरह से भी मैनेज किया गया हो। 23 तारीख को सब कुछ क्लियर हो जाएगा। जेडीयू के तर्जुमान नीरज कुमार ने वोट नहीं डालने को लेकर तेजस्वी यादव से इस्तीफे का मुतालबा किया। नीरज कुमार ने तेजस्वी से सवाल किया कि मुल्क में सिर्फ वही लोग वोट नहीं कर सकते हैं जो या तो पागल हैं या मुजरिम। अब तेजस्वी बताएं कि उन्होंने वोट क्यों नहीं डाला। नीरज कुमार ने कहा कि इंतखाबी मुहिम में घूम घूम कर वो लोगों से वोट देने की अपील कर रहे थे, लेकिन जब अपनी बारी आई तो फरार हो गया। बबुआ माननीय तेजस्वी यादव जी जो पारिवारिक अनुकंपा पर विपक्ष के नेता बने हुए हैं, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 325 और 326 के अनुसार प्रत्येक वयस्क नागरिक जो पागल और अपराधी न हो मताधिकार प्राप्त है।
तो माननीय तेजस्वी यादव जी पागल हैं नहीं और ये दोष सिद्ध अपराधी हैं नहीं, तो ऐसी स्थिति में मताधिकार का आपने इस्तेमाल क्यों नहीं किया, वोट क्यों नहीं डाला? इसलिए चूंकि आप पारिवारिक सत्ता के पटाधीश हैं, इसलिए हम यह उम्मीद करते हैं कि लोकतंत्र के बड़ा संविधान बचाओ और क्या क्या फर्जीवाड़ा नारा लगाते थे उसके कुलाधिपति बने हुए थे, तो इस्तीफा दीजिए। इमारत शरिया बिहार का कहना है कि रमजान के महीने में ज़कात की शक्ल में काफी पैसा निकाला जाता है, लेकिन इज्तिमाई निज़ाम न होने से ज़कात की बड़ी रकम से कोई बड़ा काम नहीं हो पाता। इदारा शरिया बिहार ने इज्तिमाई ज़कात पर जोर दिया है। इमारत ने ज़कात के सिलसिले में बेदारी मुहिम चलाने का ऐलान किया। खास बात यूपी बिहार में फिलहाल इतना ही। आदाब।